बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साबिर हुसैन है। साइंटिफिक ऑफिसर एग्रीकल्चर रिसर्च भावलपुर में काम करता हूँ। तो आज आपको बताएंगे हम अपने एक फल के बारे में, अनार जिसे हम कहते हैं। तो इंग्लिश में इसे पोमग्रेनेट कहते हैं और इसका जो बोटेनिकल नेम है पुनिका ग्रेनेटम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये बताना है कि ये पौधा जो है ना, इसको लगाने का मीन कि इसकी अफज़ाइश नस्ल कैसे करनी चाहिए। इसको फार्मर अपने जो है ना कमर्शियल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना चाहते हैं ज़्यादा एरिया पे, तो वो कैसे लगाना है। अव्वल तो ये है कि अगर इसको आप ज़्यादा एरिया पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले अपने फील्ड का आप लेआउट बना लें। उसमें 5 मीटर जो है ना पौधे से पौधे का फासला होना चाहिए और सेम जो है ना जैसे पौधे का फासला है उसी तरह रो टू रो डिस्टेंस मीन इधर भी 5 मीटर के फासले पे लगाएं, आगे भी 5 मीटर के फासले पे लगाएं। उसमें फिर जितने मीन के लेआउट कर लें, पहले उसके गड्ढे बना लें, गढ़ों में जो है ना भल वगैरह डालें। और इसकी नर्सरी कैसे तैयार करनी है, मेजर ये है कि वो आपने इसके बीज से कोई पौधा नहीं तैयार होता। इसकी आपने जो लगानी है कलमें लगानी है। 2-1 फुट की तकरीबन कलम होनी चाहिए। वो कलमें आप लगा देंगे। ये तकरीबन जब कलमें तैयार हो जाएं उनको शिफ्ट करना है आपने। तो ये फील्ड में जब मीन के राउंड अबाउट को ये 130-32 के जो है ना 1 एकड़ में आ जाएंगे इसके पौधे। तो अगर तो ज़्यादा एरिया पे आप नहीं लगाना चाह रहे, अपनी फसलें दूसरी लगाते हैं। वैसे तो अगर ये आपने लगा दी है उसके दरमियान में इंटरक्रॉपिंग आप कर सकते हैं। मसलन सब्ज़ियां वगैरह इसमें लग सकती हैं, उसका कोई बुरा असर नहीं होता इस पे। तो अगर आप वैसे दूसरी क्रॉस जैसे गंदम है, कपास है या मेजर कोई और फसलें लगाते हैं तो बॉर्डर पे आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। 5-5 मीटर के फासले पे जो है ना एक पौधे से अगला लगा दें तो इसका कोई ज़्यादा वो नुकसान नहीं होता खेत में, क्योंकि इसका झाड़ी नुमा पौधा होता है, बहुत बड़ा नहीं हो जाता है इसका पौधा कि इसका कोई नुकसान हो। सेकंड ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम इसकी पाई जाती हैं। जैसे अलीपुर में ये बहुत कामन है। अलीपुर इसकी एक किस्म है जो अच्छी पैदावार देती है। और जब ये वैसे ये पौधा जो है ना तकरीबन 4-1 साल बाद पैदावार, 3 से 4 साल बाद ये फल देना शुरू हो जाता है। लेकिन 10 साल के बाद इसकी पैदावार मैक्सिमम आती है। तो ये 1.5 से 2 मन यानी 60 से 80 केजी फी पौधे के हिसाब से इसकी पैदावार आ जाती है। तो इसमें जब ये फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, इसको पानी वगैरह देने का तरीक़ाकार सिंपल ये है कि जब ये दिसंबर का महीना आता है ना, दिसंबर के महीने में इसको खाद देनी चाहिए। ये फार्म यार्ड मैन्योर जिसे हम अरूड़ी कहते हैं ना, वो वाली तकरीबन 40 केजी के हिसाब से फ़ी पौधे के जो है ना वो तने के करीब डाल के गहरी गोडी कर दें दिसंबर के महीने में। तो ये जो है अगर पौधा कमज़ोर है, उसमें फ्रूट लेने का कोई आपको फ़ील हो रहा है कि इसको मज़ीद कोई खाद वगैरह देनी चाहिए, दैन खाद दें। अदरवाइज़ इसको खाद और डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें अमोनियम सल्फेट रिकमेंड की जाती है आधा किलो के हिसाब से। अगर पौधा कमज़ोर है तो वो डाल सकते हैं आप। तो इसको कमर्शियल लेवल पे आप लगा सकते हैं। कमर्शियली अगर लगाएं इसकी अच्छी मीन के प्रोडक्शन और अच्छी मार्केटिंग होती है। दूसरा इसका मेन जो है वो जूस इसका जो यूज़ होता है या इसका पानी, ये पहले जो लोग होते थे ना सहरा में जो सफ़र करते थे तो इसका फल साथ ले जाते थे। वो पानी की अपनी प्यास बुझाने के तौर पर भी यूज़ करते थे इसे। और इसका जो दाना है उसको फल के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसका जो मीन वो पानी है या जूस है, मशरूबात में भी यूज़ होता है इसका जूस। और ये इसके जूस का जो है ना वो मेडिसिनल इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है कि ये पट्ठों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, सेकेंडली जो हाजमे के अगर मसले हैं उसको बेहतर करने के लिए, बुखार, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उनको बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वैसे भी ब्लड बनाता है, मीन खून बनाने में। इसको पावर फ्रूट के तौर पर लिया जाता है कि ये इंसान में मीन ताकत देता है। इसको खाने से फ्रेशनेस आती है। वो कई सारे इसके फ़ायदे हैं जिसके मस्बत असरात जिस्म पे पड़ते हैं। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं
इसमें कुछ फल जो है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये परिंदों ने खाया, ये टूट गया, तो खाने के बाद इसमें बारिश वगैरह का पानी आया तो ये गल सड़ के इसमें फंगस वगैरह लग के ये ज़ाय हो गया। अब आपको बताते हैं कि इसमें इसकी जो है ना, पहले इनिशियल स्टेज पे ये होती हैं कलियाँ, जैसे ये कली खड़ी है इसकी, उसके बाद ये खुलती है, ये फूल बनता है, इसके बाद इनिशली इसका छोटा सा फल बनता है, जैसे ये सबसे छोटा, और कोई जो है ना इधर ये वाला फल है, इससे फिर नेक्स्ट बड़ा फल, वो मीन साइज़ इसका बढ़ता जाता है टाइम के साथ साथ। अच्छा, इसमें सेकंड ये है कि जो इसमें दो किस्म के होते हैं, एक ऐसे रेडिश टाइप, दूसरे ये वाइट किस्म के इसके जो है ना फल होते हैं। ये है जैसे इनिशियल स्टेज पे है अभी, फिर ये बड़े हो जाते हैं, साथ साथ इसके ना आते भी रहते हैं फल और बड़े भी होते रहते हैं, नेक्स्ट ये फूल लेता रहता है। मोस्टली ये बहार के सीज़न में इसका स्टार्ट होता है और ख़िज़ां के सीज़न में इसकी जो है ना वो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, जब इसके फल को जो है उतार लिया जाता है। तो इसको ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेट तक अगर खड़ा रहे तो इसका फल फट भी जाता है। दूसरा ये है कि नाइट्रोजन खाद, जिसे हम यूरिया कहते हैं ना, वो कम इस्तेमाल करनी है, कोशिश करें ना दें इसको, क्योंकि उससे जो है ना फल के फटने का ज़्यादा चांस होता है। अच्छा, ये आप दिखाते हैं, इधर हमारा बहावलपुर का इदारा है हार्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन, जो अखलाक खान साहब हैं उधर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है माशाल्लाह। तो उनका खजूरों पे भी ज़बरदस्त काम है, उन्होंने ये नर्सरी लगाई हुई है, तो ये अब इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। बड़े अच्छे इनके ये प्लांट्स हैं, ये देखें इधर एक पौधा है, इसको जो है कम उम्र में ही ये अच्छी फ्रूट्स ले रहा है माशाल्लाह। तो ये है अभी नर्सरी जो इन्होंने उगाई हुई है। इधर हार्टिकल्चर वालों ने नर्सरी लगाई हुई है, जो रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, खालिद महमूद साहब वहाँ पे डायरेक्टर हैं। उन्होंने कुछ साल पहले, तकरीबन सेक्रेटरी महमूद साहब होते थे उनके पीरियड में, जो है ना इन्होंने सड़क के साथ अपनी जो फील्ड है उसके बॉर्डर पे इसके अनार के पौधे बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, और वो बड़ा ज़बरदस्त जो है फ्रूटिंग ले रहे हैं इस वक्त। तो इसलिए बॉर्डर पे भी ये रिकमेंड की जाती है, अगर आप फील्ड में बाग नहीं बनाना चाहते तो ये बॉर्डर पे लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।